आपको नीचे कर दीजिएगा जब बोलने से नजदीक आगे अगर अभी भेजा है। हाँ, वो आदमी का अपने जमीन पर सड़क बना, समझ गए ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, जिसको लेकिन कंपनसेशन नहीं मिला। ये वही ना, वो तो अभी फोन किया नेक्स्ट कहीं भी हमारे क्या समस्या है बोलिए। हमको अभी तक इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है। क्यों? कि हम कई बार बोले मुखिया जी लाभ तो मिलता ही है, जिसको जमीन घर नहीं है उसको तो घर देने का प्रबंध है। हुआ है ऐसा क्या होता है? तुरंत देखिए ग्रामीण विकास में भेजिए, पूरी बात बताइए। और सोचाइए आप आइए ना, आप बताइए ना पूरी बात। आइए दे दीजिए, नीचे कर दीजिएगा, नजदीक माइक के नजदीक रखिएगा। क्या हुआ? तो ग्रामीण के साथ में हम आवेदन दिए थे। बिहार सरकार जमीन था मेरे घर के जस्ट बगल से, जिसे रास्ता भी है, स्लिप नाला मौजूद है, रास्ता नहीं। इसका फोटो उसमें दिए हुए हैं। क्या चीज है? क्या जी, नगर निकाय आपका है? नगर निकाय है, ये नगर पालिका जी, नगर परिषद आपका है? जी जी जी। फारबिसगंज का है? जोगबनी का है सर, जोगबनी। जोगबनी, अच्छा। क्या हुआ? हुआ ये कि सर, जब ग्रामीण का सारा आवेदन हम जहाँ जहाँ माध्यम से पहुँचाना था पहुँचा दिए। समस्या क्या है? आवेदन किस लिए दे रहे हैं? क्या हुआ? रास्ता नहीं है सर, मस्जिद जाने के लिए रास्ता नहीं है। प्लस मेरा जो घर है इस उत्तर साइड से मेरा बिहार सरकार रकबा जमीन है और दक्षिण साइड से मेरा घर है। जो बिहार सरकार रकबा टोटल जमीन विपक्ष द्वारा कब्जा करके घर बना लिया गया। अब मेरा खुद का जो जमीन है नीचे करके बोलिएगा समस्या। बोलिए समस्या सर माइक के नजदीक आकर बोलिए। पुल का समस्या है। जमीन मेरा निजी जमीन था, घर तोड़ दिया, पुल बन रहा था। तोड़ देगा घर? हाँ, घर भी तोड़ दिया। दुकान था मेरा, दुकान कर रहा था। मैंने क्यों तोड़ दिया? पुल बनाने के लिए। तो आपका जमीन आपका है तो ऐसे ही काहे तोड़ दे? जबरदस्ती किया सर, वो लोग बड़ा आदमी है, गरीब आदमी है, बहुत जबरदस्ती। बिहार में बहुत जबरदस्ती करे को माइक के नीचे करके बोलिए समस्या। को भी ग्रामीण कार्य वाले को लगाई तो भेजे हम उसको। ये भी एक व्यक्ति को भेजे इसका भी कोई निजी जमीन है, उसके ऊपर पुल निर्माण होता है, उसको इसका घर भी तोड़ा है। क्या मामला है वही जरा? बताइए सर। हम लोगों का जहाँ भी घर है, जहाँ भी हम लोगों का घर है, उसके आगे कच्ची सड़क का सदियों से है। पुश्तैनी जमीन में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन वो कच्ची सड़क का समाधान अभी भी नहीं हो रहा है। जब भी पूछते हैं गांव के अंदर। हाँ सर, गांव के अंदर
गांव है, गांव के अंदर वाला तो फोटो लगाया है सर, तो गली गली वो सड़क अभी तक नहीं बना। जब भी पूछते हैं बोलता है हाँ बना हो गया है, टेंडर हो गया है, लेकिन उसका कोई ये नहीं है। भेजिए पंचायती राज बताइए। बैठिए आपको मास्क लीजिएगा के माइक के नजदीक करके बोलिएगा। सर हम बांका जिला से आए हुए हैं। 2019 में डीलर बहाली के लिए चयन किया गया था, जिसमें मेरा दावा स्वीकार कर लिया गया था सर। अब 2 साल अधिक बीत जाने पर भी मुझे नियुक्ति नहीं दिया गया सर। मैं गैर सूची करवाए एक अभ्यर्थी पवन कुमार को सर तख्त को छुपा कर एवं फर्जी कागजात के आधार पर नियुक्ति दे दिया गया सर। जो हमने शिकायत की सर कोई कार्रवाई नहीं किया गया सर। इस पंचायत का निवासी भी नहीं है सर, बहाली दमोदरा पंचायत का है सर, पवन कुमार भूसा घरवा पंचायत के हैं सर। चल दो इनको हाथ नीचे कर लीजिएगा, माइक क्या कर बोलिएगा सबसे और नीचे कर लीजिए। बोलिए तो सर नाला है, माइक के नजदीक ग्रामीण नाला है सर, उसमें बहुत घर है उसमें सर। रोड जब बन रहा था उस टाइम में उनको बोले सर इसमें नाला भी बनवाया जाए, बोला अभी रोड का काम हो रहा है अभी नाला नहीं बनाएंगे। फिर आश्वासन दिया कि अगले बार हम इसको नाला बनवा देंगे। ठीक, नाला के चलते सर अभी घर में पानी घुसा हुआ है। आवेदन दे दीजिए। अस्सी वर्ष की उम्र पर मृत डीलर के आश्रितों को गलत आधार कार्ड के आधार पर, गलत सर्टिफिकेट के आधार पर बहाली किया जा रहा है। इसके बावजूद भी आश्रितों पूर्णतः निरक्षर हैं, जो शैक्षणिक योग्यता में पूर्णतः 0 है, उस व्यक्ति को जो कि अंगूठे छाप है। उसके बाद भी कई बार हम कंप्लेन किए बड़े पदाधिकारी को, कोई रिस्पॉन्स कोई सुनने नहीं जा रहा है सर। ठीक, हाथ समझे बदलाया जा रहा है सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मेरी माँ की मृत्यु 2 तारीख 12वां महीना 2012 को हो गई थी और मेरी सिस्टर की शादी 27 तारीख 5वां महीना 2011 को हो गई। जब से डीलर साहब राशन उठा के खा रहे थे, मुझे दे नहीं रहे थे। किसी में नहीं देने की वजह से मुझे पता नहीं चलता था कि मेरे माँ की मृत्यु की माँ के राशन खाते हैं। मेरी बहन की शादी होगा, मुझे कहते थे कि एक्सपायर कर गई, उनका राशन तुम्हें नहीं मिलेगा। सिस्टर की शादी हो गया, राशन नहीं मिलेगा। हमसे मृत्यु प्रमाण पत्र ले लिए, आवेदन भी ले लिया, उसके बाद राशन खाते थे। DSO सर के रीडिंग में मैंने कंप्लेन किया, DSO सर नोट कर लिए लेकिन कार्रवाई नहीं की है। और उसके बाद मारपीट भी मेरे साथ काफी ज्यादा कर लीजिएगा, बोलने के लिए माइक के नजदीक बोलिएगा। सर राजा डिंगुमा हिरोता हुए कस्तरवा मोड़ तक जाने वाली सड़क है सर, 10 साल से बर्बाद है। हम लोग जिला के शिवहर जिला के जोड़ने वाली मुख्य सड़क है सर, पहले की इसमें जाना आना लोगों का मतलब बदतर स्थिति हो गया है सर। कोई सुनने वाला हम लोग का नहीं है सर। पटवारी में गाड़ी घोड़ा पकड़ जाता है। पूरा बताइए। आवेदन दे दीजिए। माइक के नजदीक आकर बोलिएगा। क्या नियमितता हो रही सर यही है कि मेरा और देवर को इंदिरा आवास मिला, देवर को मिला है 2012 में, ससुर को मिला है 2019 में। इस वाला पैसा खा गया। 2012 वाला घर जो बनाया है मेरा देवर, वही घर
बार बार सब कुछ जाता है इंक्वायरी में कि फोटो खींच को ठीक है सुनिए। फोटो खींच को दिखा देता है। 2019 वाला पैसा तो बेटा मिल को बड़ा बेटा हम हैं, हमारा देवर या 3 को सतेला देवर, छोटा वाला सतेला देवर, एक अपना देवर, दोनों पार्ट। ग्रामीण विकास आइए हम बताइए। सर नमस्कार। सर मेरे पिताजी 30 वर्षों से जन मित्र की दुकान चलाते हैं। पिछले कुछ दिनों से एक दिन एसडीओ साहब गए थे। आपका दुकान बंद किया है? रद्द कर दिया गया है। एसडीओ साहब ने 13 दुकान का निरीक्षण किया। 13 दुकान में कुछ नहीं हुआ। एक इनका दुकान जो है उसके बाद जिसको आदमी को लेकर चले थे, पिछले साल 50,000 रुपया दिए हैं सब पीछे। पूरी बात बताइए। आवेदन दे दीजिए। क्या आपके वार्ड में कुछ नहीं हुआ है काम? नहीं सर, नल जल और गली नाली कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं है सर। लगाओ तो नगर विकास के प्रधान सचिव को। आया नहीं क्या? हेलो, मुजफ्फरपुर से एक व्यक्ति आए, ये बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर नगर निगम के तहत वार्ड संख्या 14 नल जल और गली नाली योजना के तहत कोई कार्य नहीं मिले। जरा देख लीजिए इस वार्ड में क्यों नहीं एक भी काम लेकर के आए हैं। पूरी बात समझ कर इलेक्शन महोदय 2008 में जो कुशा की त्रासदी आई थी, सुपौल से त्रिवेणीगंज प्रखंड से आए हुए हैं। आपका अनुपलाल यादव महाविद्यालय में आप सभा होती है, वहाँ 2008 में आज तक पुल टूटा आज तक नहीं बन पाया है। इसमें लिखा गया, अभी सबको लिखे, पैन विधायक जी नबार्ड को लिखे हैं, सांसद महोदय भी लिखे हैं, हम लोग मीडिया को भी लिख के दिए थे। ऐसा कोई भी आज तक नहीं बन पाया है। कहाँ का है? ये त्रिवेणीगंज प्रखंड के है। त्रिवेणीगंज प्रखंड में कहाँ? अनुपलाल यादव महाविद्यालय के जस्ट बगल में चिलौनी नदी है, मझा के साथ जाती है सर। लाखों की आबादी है सर वहाँ। क्या कहाँ का चीज को आए हैं? ऐसा कैसे हो? सर जीरोक्स भी है सर मेरे फोन पर। अरे जरा दिखवाना पड़ेगा आपको, बुला करके बात करिए। ये आया है कि 2008 बाढ़ का त्रासदी हुआ, पूरे अभी है उस इलाके का है, बॉल का लेकर के है, वहाँ पे टूट गया अब वो अब तक नहीं बना। 2008 से अब तक क्यों नहीं बना?
इतना ज्यादा हम लोन लेकर के एक एक करने का करवाया, इसलिए हम सीधे नहीं भेज रहे हैं। इसमें एक एक चीज देख लीजिए, इट्स अ फैक्ट। अगर ये सच्चाई है तो फिर अब तक क्यों नहीं भेजे विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फिर चीफ सेक्रेटरी को। तो अगर ऐसी बात कोई बची है तो एक मीटिंग पे बुलवाइए, क्यों अब तक बच गया भाई ट्रेजडी में। 2 राउंड हम ऋण लेकर के एक एक काम करवाने के लिए कहे, जरा इसको देख लीजिए, आइडेंटिफाई करिए, और तब डिपार्टमेंट वाले को बुलवाइए कि ऐसा क्या हुआ, वहां का तत्काल पूछिए, अभी छोड़िए मत तुरंत, तो वहां से पूछिए तुरंत। सर वो एम्बुलेंस लिए हमको हुआ है, पत्र मिलने के बाद जो करना बैंक गए तो अभी लोन मेरा नहीं किए, बोला कि क्या हुआ, कैनरा बैंक जो गए तो मेरा लोन नहीं किए, बोला कि वो आपके ऊपर लोन है, जबकि बचपन से अभी तक मेरे लोन हम नहीं लिए हैं। लोन? हाँ लोन है, जबकि अभी तक हम नहीं लिए हैं लोन। बोला कि डबल पैन कार्ड है, से निकाले दूसरा पैन कार्ड वो नहीं आ रहा। आइए, हम परिवहन योजना का लाभ सुपौल जिले में जो है ना, जिला मत्स्य अधिकारी के द्वारा, सुपौल जिले में जिला मत्स्य अधिकारी सुपौल के द्वारा जो सीमित डाक और खुली डाक किया था, उसमें अनेकों प्रकार का अनियमितता है और सूचना अधिकार से 1.5 साल पे हमको कागजात श्रीमान के दरबार में जब स्वीकृत मेरा आवेदन हुआ है तब दिया है। अब क्या प्रॉब्लम क्यों? उसमें सर अनेकों प्रकार की समस्या है सर, उसमें लगा हुआ है, सीमित डाक की जगह आम डाक कर दिया है सर, सीमित डाक की जगह आम डाक कर दिया है। सही। आवेदन दे दीजिए, माइक के नजदीक कर लीजिए। बताइए ना, बोलिए ना, क्या पता, बोलिए ना, समस्या बोलिए। आपके पिताजी की मृत्यु हो गई जी, अनुकंपा के आधार पर कुछ नहीं मिला है, यही कहने आएंगे ना? जी मुझे नौकरी नहीं मिला सर, 2009 में आज तक भटक रही हूँ सर। गन्ना उद्योग को लगा दो। मैं जहाँ जाती हूँ तहाँ सब कोई कहते हैं लोग मुख्यमंत्री जी के पास। पिता की मृत्यु हो, संतानवे में सर मेरी मम्मी भी मर गई 2009 में। कमाल बात है कि 97 में मृत्यु हुई है। एक महिला आई है कि देख रहे गन्ना विभाग में गतिशील कर्मचारी के पद पर कार्यरत मेरे पिता की मृत्यु के बदले अनुकंपा के आधार पर मेरी नौकरी नहीं होने के जरूरत, इससे पूछ रहे, लेकिन इसके कागज में तो बता रहा है बहुत पुराना मामला। ये तो इसमें लिखा हुआ देख रहे हैं कि 6/12/97 में मृत्यु, और अभी तक क्या इशू, इसकी बात समझ लीजिए जरा। ठीक है, जाइए ना, बताइए ये आपका कोई 97 का मामला है। सर हम पश्चिमी चंपारण बेतिया से आए हुए हैं। हमारे यहाँ प्रखंड लौरिया के अंतर्गत ग्राम परसौनी हमारा घर हुआ था। इसके सर जस्ट बगल में पहाड़ी नदी निकली हुई, और पहाड़ी नदी से जस्ट मतलब कि 70 मीटर दूर मेन रोड मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, और मुख्य सड़क सर वो 5 पंचायत से जुड़ी हुई, और वहाँ कटाव बहुत जोरों से 2020 से चल रहा है। अंचलाधिकारी आपदा विभाग को कई बार हमने सर आवेदन दिया और उनसे फोन पर बात हुई, तो हर हमेशा
टालने वाला काम करा करके छोड़ देते हैं। और अभी गांव का बहुत मने खतरा पड़ी है। जल संसाधन बताइए। ध्यान गाँव के अंदर का मामला है, गाँव के अंदर का मामला घर से बाहर निकलने का रास्ते क्या समस्या बताइए। सर हमारे घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हमारे घर के बगल में है, वहाँ से उनके द्वार दरवाजे से जाते हैं तो लकड़ी उकड़ी काट कर रखे हुए हैं। हमारे रिश्तेदार वगैरह भी आते हैं। तो देखिए एक दो चीज है ना, एक गांव के अंदर रास्ता बन रहा है सबका, एक होता है गांव तक पहुंचने के लिए रास्ता। तो आपका समस्या क्या है? गांव के अंदर का समस्या है। गाँव का नहीं तो इनको दीजिए पंचायती राज, वो देखेगा। शादी विवाह अवसर पड़ता है तो बहुत बेटे पंचायती राज रास्ते से गांव के अंदर का। हाँ सर, वो इसमें कुछ लगाया नहीं था तो इसलिए समझ नहीं। पंचायती राज पंचायती राज है ना? जी सर है। पंचायती राज जी, मैं राजेश्वर प्रसाद नगर पंचायत रामनगर द्वारा टेंडर के माध्यम से काम किया। टेंडर के माध्यम से काम करने के बाद वर्क ऑर्डर निकला। उस समय हमने काम कर दिया, एमबी हुआ, लेकिन 2-3 साल तक दौड़ता रहा कि हमको भुगतान दिया जाए। तो उसमें यह बोला गया कि आप काम किया, आपका पैसा का भुगतान नहीं हुआ। ठीक सर हमको हाई कोर्ट में बिल्डू आधार किया, डिग्री हुआ। ठीक 7 साल हो गए सर, हमको ब्याज सहित हमको भुगतान दिलवाया जाए। करके बोलिएगा अपनी समस्या। सामूहिक शौचालय के बारे में मैं जहाँ पे भी जाते हैं त्रास और हमें गालियाँ मिलती है, ऑफिस से भगा दिया जाता है। जब बार बार तुम क्यों आते हो? आप लोग के गांव में पंचायत वार्ड में बना ही नहीं है जी शौचालय? जी शौचालय एक भी हरजन बस्ती में नहीं बना है। लगा तो ग्रामीण विकास बनाया भी गया तो पश्चिम चंपारण से नौजवान है, इसका कहना है कि इसका पंचायत पुरैनी है बरसात, कह रहा है कि उसके वार्ड में ये कोई शौचालय बना ही नहीं। शायद कवर्ड था लोहिया बिहार का अपना अभियान, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, बना ही नहीं है कोई शौचालय। ऐसा कैसे? तुरंत देखिए इसको, तुरंत यहाँ से खास करके भेज करके भी दिखवाइए तत्काल देखिए, इस पर एक्शन लेना। ऐसा कैसे होगा जी? उसमें बार बार पूछ रहे तो हो गया कि सब जगह शौचालय का निर्माण हो गया, कहा करेगा है? तुरंत दिखवाइए। आवेदन दे दीजिए। क्या हुआ? कौन ध्वस्त कर दिया? काम कौन ध्वस्त कर दिया? जी, नगर आयुक्त प्रशासन डीएम साहब के आदेश से। क्या हुआ? आप लोग का मकान ध्वस्त कर दिया है? हजूर बड़ा रमना बेतिया में हम लोग पूरब साइड में 50 साल से 40-50 घर हम लोग रहते हैं। नगर विकास और नाला हजूर वहाँ जगह 30 फीट है। हजूर 1 मिनट बताइए, हम लोग बता रहे हैं ना, सबको बैठाए हुए हैं यहाँ, तुरंत बताइए डिटेल। बोलिएगा।
नगर विकास का नगर परिषद विद्या। अरे आप क्या पश्चिम चंपारण से व्यक्ति आए भेजे हैं, कह रहा है कि जितना खास करके अनुसूचित जाति और अन्य लोगों का जमीन जो है या जो घर था उसी को ध्वस्त कर दिया। नहीं, जरा दिखवाइए ऐसा कैसे दिखवाइए कि अगर उसका घर ध्वस्त काहे किया है का तुरंत बात करिए। जी, बिजली विभाग से मेरा मामला है। मेरे पास कनेक्शन रसीद रहने के बावजूद भी मेरे ऊपर FIR दर्ज हो गया है। जेई साहब जिस दिन मेरे यहाँ इंक्वायरी करने के लिए गए थे उस दिन 17-18 लोगों को पकड़े थे, जिसमें 2 आदमी के पास कागज था और 16 आदमी के पास कागज नहीं था। उस 16 आदमी में से भी 12 आदमी से मोटी मोटी रकम रिश्वत के तौर पर लेकर के छोड़ दिए और जो लोग रिश्वत नहीं दिए उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिए। और जो लोग पूरी बात बताइए। माली हुआ था सर, आपको बदल दिया है। मेरा मैसेज निर्गत किया गया, 8 महीना चला है। 8 महीने के बाद सर ना DSO आया, दूसरे साहब आए सर, और लोक शिकायत का फैसला भी सर नहीं मान रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको नमस्कार सर। सर मैं गौतम कुमार गया जिला के सरगाड़ी विधानसभा से आया हूँ सर मेरे कई सारी समस्याएं हैं जिसको पॉइंट बाय पॉइंट आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करता हूँ। पहला नंबर सर कि मैं UPSC सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इकोनॉमिकल पोजीशन अच्छे नहीं है, जिसके कारण मैं किसी प्राइवेट। अरे आपकी समस्या क्या हो ना बताइए। प्राइवेट कोचिंग संस्थान का स्पीच देने से क्या फायदा, बात बोलिए, क्या प्रॉब्लम? मैं प्राइवेट कोचिंग का हेल्प नहीं ले पा रहा हूँ सर। सिविल प्राइवेट कोचिंग का हेल्प नहीं ले पा रहे, उसमें हम आपको क्या करेंगे सर? फाइनेंशियल मतलब सपोर्ट। प्राइवेट कोचिंग के लिए फाइनेंशियल कोई मदद का प्रोविजन? सिविल सर्विस एग्जाम सब फालतू चीज मत करिए, एक एक को मदद किया जाता है। वैसा कहिए कि हमको इसमें मदद मिले, तो कोई प्रोविजन रहेगा तब ना। तो वो बात नहीं, कोई खास बात है तो वो दी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने के संबंध। जी सर। आपका घर नहीं है? नहीं है सर, मेरा मिट्टी का गाँव में है। गाँव में है क्या? गाँव में? जी सर, मेरा गाँव में। ठीक है, तो ग्रामीण विकास को दीजिए, इसको काहे नहीं? सर मतलब जनता दरबार में आवेदन किए थे, तो यहाँ आने से आवेदन दे दीजिए। नमस्कार सर। क्या समस्या हुई है? समस्या क्या है सर? समस्या ये सर, जो अखिल भारतीय उच्च शिक्षा परिषद सर, उसको मान्यता नहीं है, उसको फ्री सेकेंडरी 8वां सर्टिफिकेट रहता है सर, और उसको जो हमें लोग शिकायत किए सर, उसको जांच में आ गया कि उसको अंकित पाया गया। तो हमने सर सूची निकाली मानव अधिकार पटना से, तो पावन पत्रांक संख्या सर, उसको सर अंकित नहीं पाया गया, और उसको अंकित करके सर उसको मान्यता दे दिया गया। लेटर दिखाया गया सर, तो दोबारा दिखा गया कि अंकित उसको नहीं है, तो जन वितरण प्रणाली में अप्लाई किया गया था सर।
मुखिया और पंचायत सेवक द्वारा सर नल जल योजना में आज तक हमारे गांव में मतलब ऑपरेट नहीं किया गया है सर। अब एस्टिमेट बना हुआ है सर, उसके बाद भी मतलब आज तक हमारे गांव में नल जल योजना नहीं हो पाया, जिसके कारण सर बहुत पानी का दिक्कत हो रहा है सर। तो आपके गांव में नहीं सर वार्ड नंबर 9 में 2 नल जल योजना है सर, जिसमें एक दिया गया और एक नहीं दिया गया सर। उसका आपके वार्ड में बना हुआ है सर। आपकी वार्ड की समस्या है? जी सर। कौन पंचायत है? पूरा पंचायत बजरगंज पर। उसको कोई पर्टिकुलर वार्ड में नहीं हुआ है? जी सर है जी। पंचायती राज को लेकर जाके एस्टिमेट भी बना हुआ है सर। हेलो, ये जरा देख लीजिए कि गया के वजीरगंज में पूरा पंचायत का ही व्यक्ति ये बता रहा है इसके वार्ड में नल जल योजना का काम नहीं किया गया, शायद इसके लिए राशि नहीं मिली। तो जरा देख लीजिए, ऐसा कहे।